नेशनल स्तर पर क्या अप्रोच है उस पर काम। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों साथ चलते हैं। जब दोनों के अंदर बढ़ोतरी होती है तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट आता। यहां मौजूद है हमारे जल शक्ति मंत्री कन्हैयालाल जी, वो इस बात के गवाह हैं कि मध्य प्रदेश से हमको पानी की व्यवस्था मिल रही है। और भजन लाल जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की आदरणीय यादव साहब से अभिन्न मित्रता है, और इस मित्रता का ही प्रताप है कि अब राजस्थान को इतना पानी मिलेगा कि हमारी वर्षों की जो भूख थी रामगढ़ बांध की, वो ईश्वरदा के माध्यम से रामगढ़ के अंदर पानी जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं आपके। इस एक चीज ने हमको आपके प्रति नतमस्तक कर दिया है। मैं पुनः पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। सद्य आप यहां आए हैं, आपने रोड शो किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत रोड शो करके आए हैं, लेकिन आपका यहां पधारना और मित्रवत व्यवहार जो आपका है, ये भी एक बड़ा साधन है, जिसके कारण अभी हमारे एक मित्र जिनकी यहां भी इंडस्ट्री है, उन्होंने मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लगाई है। मुझे ऐसा लगता है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति एक दफा आपसे मिल लेता है तो उसकी शक्ल और उसका नाम और उसका पता आपके हृदय स्थल पर लग जाता है। मैं देख रहा था जब मनीष बोल रहे थे तो आपका ध्यान आकर्षित रहा था और आप शाबाशी के तौर पर उससे बात कर रहे थे। सद्य मैं यही कहूंगा, कंपैरिजन की बात नहीं है, कोई तुलनात्मक अध्ययन को राजस्थान में और मध्य प्रदेश में नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जहां सुविधा अधिक हो हम हमारे राज्य सरकार से भी कहेंगे। मंत्री हमारे विराजे हुए हैं, हमारे भजन लाल जी भी इसी कोशिश में हैं, हम कितनी रियासत दे सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे यहां राजस्व की पूर्ववर्ती सरकार ने खजाना बिल्कुल खाली छोड़ा और लोन का ब्याज इतना है कि जितना आता है उसमें से बहुत बड़ा भाग ब्याज में चला जाता है। इसके उपरांत भी राजस्थान आपके पदचिन्हों पर चलकर आपके अनुसार ही बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप बड़े भाई की तरह से बढ़ गए हैं, हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि राजस्थान भी फले फूले और आपकी नीतियों का हम अनुसरण कर सकें। मैं मानता हूं सर कि आपकी नीतियां का, चंद्रमौली जी से मेरा निवेदन है कि कृपया पूरा सेट आपकी नीतियों का, और एक कंपैरिजन के तौर पे नहीं, लेकिन आपके यहां जो सुविधाएं हैं वो हमें भिजवाएं, कृपा करें, जिससे हम उसका वाइड सर्कुलेशन कर सकें और आप पधारे हैं तो आपकी सेवा में कुछ हमारी भागीदारी निभा सकें। सद्य इन्हीं बातों को कहकर पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए कि राजस्थान को साथ लेकर, राजस्थान से तुलना करने की बात आपके दिल में नहीं है, राजस्थान को भी आशीर्वाद देकर आप स्वयं बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको और उसमें कामयाबी दे और अधिक इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए, बाघों की संख्या बढ़े। तो मैंने आपके सफेद बाघ अमेरिका में देखे, अमेरिका के एक होटल में शो होता है, उसी का खास शो था, लेदर शो, और वो जिंदा 4 बाघ ऐसे थे, वो अपने आप मध्य प्रदेश की याद कर रहे थे। आपने धार्मिक पर्यटन, महाकाल का कॉरिडोर पूरा बनाया, धार्मिक टूरिज्म भी आपने एक नई श्रृंखला बनाई है। स्वास्थ्य टूरिज्म में तो आगे हैं, IITs हैं, इनक्यूबिंग सेंटर्स हैं, 12,000 से अधिक आपके स्टार्टअप्स हैं, 2,000 से करीब जो सांख्यिकी आपने बताई थी वो चौंकाने वाली है और वो चमत्कृत करने वाली है। उस चमत्क से ही लोग बाग इन्वेस्टमेंट को आतुर होंगे। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा या कमाई के चांसेस ज्यादा होंगे,
पूंजी के लगे हुए पे रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो निश्चित तौर पर जाएंगे और उस दिशा में मैं मध्य प्रदेश को देखता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप पधारे। राजस्थान की जनता तो सरकारी हमारे केवल चौधरी साहब करेंगे, मेरे नाम राशि वही राजस्थान की जनता की तरफ से तो कह सकते हैं, लेकिन मैं बिजनेस कम्युनिटी की ओर से आपका पुनः पुनः अभिनंदन, स्वागत। और हमें आपने बुलाया बड़ी संख्या में। आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारी हम सबसे मिले, सबको जो बताया बात चंद्रमौली जी के नेतृत्व में। आपके ये भी खुशी की बात है कि ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल कमिटेड है और इसलिए ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर है। सदैव पुनः पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश और ऊंचाइयों को उड़े अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय जय मध्य प्रदेश। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कन्हैया लाल चौधरी, माननीय मंत्री जीपीएचईडी एंड ग्राउंड वाटर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को कि वे प्लीज आएं और सभा को संबोधित करें। राजस्थान की धरा पे, इस वीर भूमि पे आज जो मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पे ले जाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब आज हमारे बीच में आए हैं, इनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं राजस्थान की जनता की तरफ से। आज इन्वेस्टमेंट समिट, क्योंकि समय का आप सदुपयोग करते हैं, आपका दूसरा प्रोग्राम भी था, बाकी आपने उस समय के लिए और मध्य प्रदेश आगे कैसे बढ़े आर्थिक रूप से तो आगे बढ़ा, बाकी जिस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में आप यहां आए हैं। साथ ही हमारे अभी केएल मेरे नाम राशि जो हमारे इसके आपके व्यापार इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है और सभी हमारे राघवेंद्र सिंह जी और पूरी टीम जो यहां पे साथ में आई है, सबका भी मैं स्वागत करता हूं। सभी हमारे सब बिजनेसमैन जो राजस्थान को आगे बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों एक तरह से परिवार जैसे हैं, भाई जैसे हैं, और इसका उदाहरण जब राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में आदरणीय मोहन जी यादव मुख्यमंत्री बने, यहाँ पे भजनलाल जी बने, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर वहां भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, यहां पे भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, सिर्फ किस तरह से पॉलिटिक्स करनी थी और राजस्थान के जो यहाँ के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब थे उनको बदनाम करना, देश के प्रधानमंत्री जी को ये कहना कि राजस्थान में पैसे नहीं दे रहे। बाकी जिस दिन हमारी सरकार बनी, दोनों जगह बनते ही सबसे पहला जो काम किया उसमें सबसे बड़ा योगदान आदरणीय मोहन जी यादव का रहा। ये राजस्थान की जो विशेषकर पश्चिमी राजस्थान जो हमारा 13 से 21 जिले हैं जो हमारे, इनके अंदर एक वरदान बन के आया। और राजस्थान में अंदर जो नई प्रोस्पेरिटी जो आएगी, एग्रीकल्चर में ले लो चाहे इंडस्ट्री में ले लो, और विशेषकर जो पेयजल के लिए जो लिया है, उसके लिए ये राजस्थान की जनता आपका जिंदगी भर आपका एहसान मानेगी। आपने पॉजिटिव रखते हो और आगे भी जब कभी भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी और आप दोनों मिलके अच्छा पूरे भारत की प्रगति करने के लिए 2047 में हमारे भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के साथ चलते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। मैं जब पॉलिटिक्स में आया उससे पहले मैं मध्य प्रदेश के, मैं भी बिजनेस के रूप में वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम करता था। बाकी वहां पे वास्तव में अपार संभावना है, राजस्थान में भी खूब है, बाकी वहां भी कोई कमी नहीं है। राजस्थान को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पहले राजस्थान है, बाकी मध्य प्रदेश को भी आप जरूर आगे बढ़ाए। मैं तो आप सब लोगों के ऐसे अच्छे मुख्यमंत्री आपको
जैसे बजरलाल जी उससे कम ये भी नहीं है, तो वहां जाके आप इन्वेस्टमेंट करिए, ये आपसे करना चाहूंगा और मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान को आगे बढ़ाए। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। देवियों और सज्जनों, किसी भी राज्य की प्रगति उसके नेतृत्व की दृष्टि और संकल्प से तय होती है, और मध्य प्रदेश आज जिस तेजी से विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, उसके पीछे है एक सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश निवेश, उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है, और आने वाले समय में यह उड़ान और भी ऊंची होने वाली है। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आप सभी से गुजारिश है, करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जय श्री महाकाल। बहुत अच्छे उत्साह और ऊर्जा भरे माहौल में मध्य प्रदेश के रोड शो के इस आयोजन में माननीय मंत्री श्रीमान कन्हैयालाल चौधरी साहब, जल संसाधन मंत्री, इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय देवेंद्र सिंह शेखावत जी, आपका अभिनंदन है। माननीय महायुक्ता शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय एन.के. जैन साहब, अध्यक्ष एमएसएमई, माननीय रजनीश भंडारी जी, ओपनिंग बैट्समैन धोनी से कम नहीं है, अच्छे ढंग से आपने बात रखी। माननीय जैन साहब अभी आ रहे हैं वापस, लेकिन ऐसा लग रहा है जैन साहब 93 में ये कमाल कर रहे हैं, तो इनका वह उनकी कॉन्शियसनेस, प्रेजेंस, विषय को समेटने के तरीके, स्मरण शक्ति परमात्मा करे शतायु हो और सहस्त्रायु हो। इस अवसर पर माननीय मनीष गुप्ता जी, आप तो सोलर पावर, खास करके मां नर्मदा के आशीर्वाद से आपकी इंडस्ट्री पहली नहीं, ये शुरुआत है, ये भी 100 में जाके पूरी हो, ये मैं शुभकामना देता हूं। माननीय ओमकार बागरिया जी, इस अवसर पर श्रीमती अंजू सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, चंद्रमौली जी और आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। राजस्थान में और मध्य प्रदेश के बीच, हमारे बीच ऐसे सबसे अच्छा संबंध माना जाता रोटी बेटी का संबंध, रोटी पानी का संबंध। तो दाल बाटी तो साथ में होती थी, और पानी का और आनंद आ गया पार्वती काली सिंह चंबल के साथ, तो संबंध पक्का ही हुआ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सच में राजस्थान और मध्य प्रदेश तो जुड़वा भाई की तरह, ये परमात्मा की कृपा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। और आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, उनका ताली बजा करके स्मरण करें। नवरात्रि का समय चल रहा है, नया संवत विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर का प्रादुर्भाव हुआ है, और प्रकृति भी रंग बदलती हमारे ऋतुओं के मौसम के साथ, हमारे वर्ष के साथ दुनिया के कई सारे देशों में कमोबेश हमारे एक महीने के आगे पीछे, चीन से लगा ताइवान तक, वियतनाम से लेकर जापान तक, भारत का तो हर एक, कभी चेटी चंड, कभी नवतेरा, कभी गुड़ी पड़वा, विक्रम संवत, हमारे सब नाना प्रकार के नामों के साथ नए साल की शुरुआत भी होती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है और कई नए प्रकार के रिकॉर्ड भी बन रहे हैं, ये केवल मोदी जी का शासनकाल का चमत्कार हो सकता है कि लोकतंत्र के अंदर दो राज्यों के आपस के संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने और भारत सरकार आशीर्वाद दे, ये मोदी जी के माध्यम से हो सकता है। जोरदार ताली बजा करके इस भाव को भी लाएं। पहले राज्यों से राज्यों के बीच उनके संसाधनों के बंटवारे को लेकर के जिस प्रकार का अपने दक्षिण के रिकॉर्ड चल रहे हैं, कई लोगों की हत्याएं हो गई, मुकदमे चल रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या है।
जब हमारी सरकार बनी, माननीय भजन लाल जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनका भी अभिनंदन कर दो, केरल से आए, मेरी बात हो गई थी, वो आ रहा है शाम तक, और उनने माननीय चौधरी जी को मेरे साथ इस बात के लिए रखा है कि हमारा अपना राज्य का जो परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध है, सच में हम इस भाव से ही बैठे हैं कि आप राजस्थान में भी व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश में भी करें, क्योंकि आखिरकार ये अलग बात है, मैं बोल सकता हूं आपके बीच में, हमारे राजस्थान के लोग तो पूरे देश के हर जगह व्यापार व्यवसाय के झंडे गाड़ने के लिए जाने जाते हैं, और यहां क्या, दुनिया के किसी कोने में भी अगर आपको मौका मिले तो क्षमता योग्यता से कोई कम नहीं पड़ता, ये तो पक्की बात है। हमारे अपने ये नैसर्गिक गुण भी है, ईश्वर की मेहरबानी है, कठिनाइयों में से भी रास्ता निकालना, क्षमता, बुद्धि, योग्यता, ये बात तो सही है कि धन कमाने के लिए धन चाहिए, लेकिन धन तो बैंक में पड़ा है, वास्तव में तो मन चाहिए और दिमाग चाहिए, और वो कम नहीं है, ये पक्की बात है। वो सारी कृपा परमात्मा ने किसी राज्य को जितनी दी होगी उतनी दी होगी, लेकिन सबसे सवाया अगर ज्यादा मौका दिया तो राजस्थान को दिया, ये पक्की बात है। इसलिए राजस्थान का आप गिनती करना चौधरी जी या जैन साहब थोड़ा कम कर देना, मैं तो गिनती भूल चुका हूं कि कितनी बार आया हूं, लेकिन जब भी आऊंगा परमात्मा की दया से इसी प्रकार से राजस्थान मध्य प्रदेश के संबंध बनाने के लिए आएंगे। हमारे लिए और कई कारण से चुनौती भी के साथ एक अवसर भी है, और अवसर इस नाते से भी है कि आज के इस वैश्विक दृश्य में देखें, हमको सब दिखाई देगा, हमारे सामने कुछ घटनाओं का स्मरण करें, कुछ और पहले चले जाएं, कोविड काल जाएं, उसके पहले के जाएं, कहां भारत का नंबर कौन से अंक में कहां आता था वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से, 2014 के पहले का भारत, और आज भारत किस स्थिति में खड़ा है। लेकिन भारत आज उसके अलावा भी कई प्रकार की चुनौतियों के बीच भी अवसर के रूप में भी पा रहा है। अभी हम साल 6 महीने 2 साल पहले अपने यहां के निवेशकों को खाड़ी की तरफ भागते देख रहे थे, और खाड़ी में खड्डा कैसे हुआ ये भी हमारे सामने दिख रहा है। अपने सामने जो माहौल बना है, मैं किसी पे टिप्पणी करूंगा, ये मैं जिस जगह हूं उस जगह की दृष्टि से थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी है, और ये मैं मान के चलता हूं कि केवल समझने की आवश्यकता है, लेकिन इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि आज जीने की कला, जीने की दृष्टि, धन की उपलब्धता, धन को समाज और संसार में किस प्रकार से लेकर के उपयोग और उपभोग करने की आवश्यकता है। ये जो मनस्विता हो चाहिए, ये जो मानवीय गुण, लेकिन धन से उनके यहां पराभव हो रहा है कि उद्भव हो रहा है, इसको बोलने की और बताने की जरूरत नहीं, लेकिन धन के माध्यम से भी हिम्मत के बलबूते पर देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी अनथक प्रयत्न कर रहे हैं, और मोदी जी के आशीर्वाद से अब आप बताओ, 2 राज्य पीकेसी योजना केवल राजस्थान का उल्लेख कर दे, सब मिलाकर 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रही, और 1 लाख करोड़ की योजना में केवल हमारा दोनों राज्य का तो 10% लगना है, और बाकी सारा पैसा भारत सरकार देगी। ये कैसा आश्चर्य हो सकता है। और भारत सरकार बगैर संकोच के, मोदी जी स्वयं आकर के इस बात को अनाउंस करते हैं, और ऐसे एक नहीं सब क्षेत्रों में, जीएसटी कलेक्शन से लेकर अभी आपने बिजनेस के सरलीकरण की बात की, सच में जीएसटी जब लगाया था तो हमको लगता है भारत में जीएसटी कैसे लग जाएगा, लेकिन फिर भूल गए कि मोदी जी सरकार चला रहा है, ये जो करे सब संभव है, इनके शासनकाल में हो सकता है, कितने प्रकार से काम होगा। अपने देश के दुश्मनों से जाके निपटने के लिए दूसरे देश की सीमा में अंदर जाकर के, क्योंकि जब आप व्यापार व्यवसाय अनुकूलता की बात करोगे तो हमारे लिए सामर्थ्यवान होना भी उतना ही आवश्यक है, और सामर्थ्यवान को हमारे इस वर्तमान के दौर में जितने प्रकार से आज अनुकूलता बन रही, सच में मैं बोलने के लिए तो बहुत सारी बात बोल सकता हूं, लेकिन ये सही है कि हमारी अपनी ओर आज राजस्थान के साथ जब मैं बात कर रहा हूं तो राजस्थान का ये गौरव, स्थापना दिवस का समय भी चल रहा है, मुझे लगता है गुड़ी पड़वा ही मनाते हैं आपके यहाँ का, तो मैं अपनी ओर से आपको इसकी बधाई भी देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और गणगौर जी की पूजा भी चल रही है, घर घर अलग अलग प्रकार से, वो जो आज ही है, मुझे रास्ते में कुछ दिखा था
तो स्मरण तो कर ही रहा था। तो मैं मान के चलता हूं कि ऐसे समय में जब हमारे लिए कल्चर भी नए संकल्प के लिए प्रतिबद्ध करता है और आनंद में सराबोर करते नए संकल्प के साथ नए रिकॉर्ड पे बढ़ते हैं, तो इतनी सारी बातें हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी ने बता दी है। ये बात सही है कि हमने अपने मन को इस भाव से ला करके कि एक बार कुछ काम करना तो करना और सभी सेक्टर में समान रूप से करना, इसलिए हमने बहुत सारे प्रशासनिक स्तर पे भी बदलाव भी किए हैं। और बिजली की बात आपने कही, हमारे मध्य प्रदेश की बिजली से तो दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही है। आज के समय में जितनी सस्ती बिजली मध्य प्रदेश में है, 2 रुपया 9 पैसे से हमारी बिजली हम अपने यहां उपलब्ध करा रहे हैं। कितने प्रकार से क्या क्या सोच रहे हैं, कुछ कल्पना करना कठिन है, लेकिन हर एक तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग और सभी प्रकार के क्षेत्र में जितने प्रकार से कर सकते हैं वो हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। और उसी प्रकार से इंडस्ट्रियों का प्रकार भी हमारे लिए आज उतना ही महत्व का है। माइनिंग सेक्टर के अंदर में भी बहुत तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और माइनिंग सेक्टर के अलावा जैसे वर्तमान के दौर में हेल्थ के मामले में भी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज में भी हमने पीपीपी मॉडल पे 10 साल के लिए हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल आपको देंगे और 30 एकड़ जमीन 1 रुपए में देंगे। आप मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल हमारा वापरो, बाद में अपना मेडिकल कॉलेज के साथ में अपना पढ़ाने की बिल्डिंग बना लो। और पढ़ने वाले बच्चों की जो सरकारी बच्चे जिस कोटे से आएंगे, जितने बच्चे पढ़ के निकलेंगे उसमें अगर आपने फीस रखी और फीस के लिए भी बच्चों को आपको देखने जाने की जरूरत नहीं, वो सारी 70 लाख 80 लाख जो भी फीस होगी वो भी सरकार आपको बच्चों को लोन दे देगी। और ताकि डॉक्टर बनाना हमारा काम है, आपका काम मेडिकल कॉलेज चलाना है। और उस निकले वाले बच्चे से फिर 5-6 साल में उनको अपनी नौकरी दे करके उनसे हम अपनी उस हिसाब किताब को करते रहेंगे। आपका मेडिकल कॉलेज भी चलता रहेगा, हमारी हेल्थ की सुविधा भी चलती रहेगी और ये मल्टीपर्पज काम होता रहेगा। आज के समय में ऐसे कई सारे बदलाव हमने कर दिए। ऐसे इसी के समान आज के समय में दूध उत्पादन के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। दूध उत्पादन के लिए अब गौशालाएं भी हम बड़ी बड़ी खुलवा रहे हैं। आज के समय में कार्बन वाली खास करके आपके यहाँ इसी का चुनौती भी है ना इंडस्ट्री वालों के लिए। तो इंडस्ट्री वालों की दृष्टि से 5,000 से 50,000 तक की गौशाला आप खोलो तो गौशाला के लिए 200 एकड़ से लेके 400, 500, 700 एकड़ जमीन भी हमारी तरफ से देंगे। प्रति गौमाता 40 रुपया रोज आपको देंगे। दूध भी आप बेचो, बाद में गोबर का गौमूत्र का जो उपयोग करना वो भी आप करो और उसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट भी आप लो। और हमारी अपनी इस भावना के बलबूते पर भविष्य में गोवंशी नस्लों का सुधार भी कराएं, दूध का उत्पादन भी बढ़ाएं और डेयरी में भी मदद करें। अपने यहाँ तो दूध दही का देश है, दुनिया में भारत की पहचान कैसे है, राम और कृष्ण के समय से। और ऐसी गौशालाओं को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं और व्यक्तिगत भी डेयरी के लिए उत्पादन बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री जी, हमने तो निर्णय किया है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सारे बच्चों को सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल में फ्री दूध पिलाने की व्यवस्था भी हमारी तरफ से होने वाली है कि बच्चे भी हष्ट-पुष्ट हो, आगे बढ़े। जब कुपोषण की बात करेंगे तो काहे के अंडे मंडे की बात करो, दूध पिलाओ, आगे बढ़ाओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूध का आनंद तो दूध ही है ना। हम अंडे के विरोधी नहीं है, लेकिन अगर दूध उपलब्ध हो तो दूध ही मिलना चाहिए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? ऐसी कई प्रकार की इंडस्ट्रियों में, खासकर होटल आप डालना चाहते हैं, 100 करोड़ के होटल डालो, 30 करोड़ की हमारी कैपिटल में उसमें सब्सिडी है। आप हॉस्पिटल डालो 100 करोड़ का, उसमें भी 30% हमारी तरफ से सब्सिडी देने को तैयार है। एक एक करके हर क्षेत्र में जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है हम हर एक प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए आए। और ये पॉलिसियां सरलीकृत भी इसीलिए की है। 26 प्रकार की पॉलिसियां हमने लागू की है और उससे आगे अब तो स्पेस पॉलिसी भी हम ला रहा है, एआई पॉलिसी भी ला रहा है, हर सेक्टर में बढ़ने के अलावा भी। और आपने देखा होगा थोड़ा यह नया प्रकार का डिजाइन भी है, ये प्रतिबद्धता भी है। बार बार आना तो ठीक ही ठीक है। जैन साहब की दृष्टि एक तरफ और छूट गई। मैंने आपको यह स्मरण करा रहा था कि हम अपने इन कामों के लिए इतना अच्छा स्पेस देते हैं
कि पहले सारे उद्योगपति बोले और मुख्यमंत्री बैठे बैठे घंटे 2 घंटे सुने, ये भी तो बड़ी बात है कि नहीं? ये भी तो कम बड़ी बात। जब काम का धंधा का और अच्छे प्रकार से व्यवस्था का काम का सवाल हो तो घड़ी बंद करके बैठने की जरूरत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिल खोल के सुनो, सबकी बात सुनो, सबके आइडिया काम आएंगे और उसी से तो रास्ता निकलेगा। जब हमको ठोस काम करना है तो मनस्थिति भी वैसी चाहिए। और जैसे आपने कहा फॉरेस्ट बढ़ रहा, वो आप टाइगर देख करके आए। अब टाइगर सफारी हमने अपने रीवा में बना दी और रीवा के अंदर में एयरपोर्ट भी चालू कर दिया है और एयरपोर्ट के माध्यम से हमने अपनी एविएशन पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की और मध्य प्रदेश सरकार में एविएशन पॉलिसी के बलबूते पर आप सिंगरौली भी प्लेन से जा सकते हो, आप रीवा भी प्लेन से जा सकते हो और भारत सरकार की जितनी एविएशन कंपनी वो सब दौड़े दौड़ी मध्य प्रदेश आ रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में भी और हवाई जहाज में भी दोनों जगह हम वीजीएफ दे रहे हैं। तो 50,000 की टिकट में 35,000 भारत सरकार को हमारी तरफ से हम पर सीट मिला रहे हैं। 15 लाख की अगर इंटरनेशनल सर्विस अगर उनकी हमारे यहां आती है तो पर फ्लाइट 15 लाख रुपए को हम अपनी सब्सिडी उसके लिए देने को तैयार है। इसी के बलबूते पे रीवा रायपुर, रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर, राज्य के अंदर भी राज्य के बाहर भी हर एक जगह इस प्रकार, जैसे आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर उड़ता उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ अपन जाते हैं ना, तो वो क्या 1-2-3 मिनट का ही चलाता है और 2-3 मिनट में 12,000 15,000 ले लेता हो। हमारे यहाँ आप उज्जैन, ओंकारेश्वर, उज्जैन, इंदौर की यात्रा करो हेलीकॉप्टर में, तो हेलीकॉप्टर में आपसे तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइंग दोनों तरफ होगी। आपसे केवल 10-12 हजार 15,000 ही लेंगे, लेकिन 35,000 पर सीट मध्य प्रदेश सरकार देने को तैयार है, क्योंकि हमारा कहना है कि कुल मिलाकर टूरिज्म बढ़ाना है तो यात्रियों को कम समय में आवागमन की सुविधा देने की जरूरत है। इसलिए एक तरफ नहीं, ये फॉरेस्ट में भी बढ़ा रहा है और यही तो कारण है कि चीता भी फलता फूलता राजस्थान में कूदता हुआ आता कि नहीं आता है? आपके यहां कहा जाता है? अब हमारे को रोके से रुक रहा है क्या? वो तो बढ़ ही रहा है, किधर किधर घुस जाएगा पता ही नहीं चलता, फिर लाते पकड़ के फिर आ जाता हूं। तो आप अपन मनुष्यों को भी बढ़ाएं, जानवर का आनंद भी लें। और केवल एक ये नहीं, टाइगर का भी ऐसे ही सवाल है। अब आपके अभी आपने कहा टाइगर कम है तो पानी में भेजा, टाइगर भी भेजा हमने गए महीने आपके यहाँ राजस्थान में। राजस्थान कोई दूसरा थोड़ी है, हमारा ही घर है। राजस्थान में भी लोग आकर के अपने वनांचल के लिए जो टूरिज्म बढ़ता है तो सब प्रकार से होता है। और चिंता मत करो, चीता भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे जानवर, यही तो हमारे यहां भी हम सर्वाइव पहली बार करा रहे हैं। अभी मैं बीते समय गया था असम और असम में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। हमने कहा जंगली भैंसे हमारे यहाँ 100-150 साल पहले होते थे, अब खत्म हो गए। तो अभी उनसे कहा कि आप एक काम करो, हमारे यहाँ जो है हम आपको देते। उन्होंने कहा हमारे आपके यहाँ घड़ियाल है, मगर है, वो हमारे यहाँ नहीं। हमने कहा हम आपको उठा के दे देते हैं और उनके यहाँ से जंगली भैंसे हमारे यहाँ ले आते हैं। तो जब व्यापार व्यवसाय कर सकते तो हमारे जंगल भी आबाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो आपको भी देखता हूं, आपका भी भाग इतना अच्छा, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ बहती है। एक घाटा हमारा हो रहा था कि हमने थोड़ी समझदारी जरूर करिए। हमारे यहाँ ये घड़ियाल खत्म हो रहे थे, अब घड़ियाल को पुनर्जीवित करने का संकल्प मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हुआ। अब घड़ियाल को कोई मशीन तो है नहीं कि बना लेंगे, तो घड़ियाल के नदी के किनारे, ये एक अलग बात, सबसे एशिया में शुद्ध नदी के जल की स्थिति का जल चंबल में, और चंबल की उस विशेषता में उसमें डॉल्फिन भी है, उसमें घड़ियाल भी है और घड़ियाल के लिए वो अनुकूल माहौल है। लेकिन घड़ियाल विलुप्त तो प्राय हो रहे थे, तो घड़ियाल के लिए उनके अंडे जब देते हैं नर मादा मिलकर के, तो उनके अंडे आधे मध्य प्रदेश सरकार उठाती है और उठा करके उनके बच्चे को तक 2-2.5 साल के बड़ा करने की गारंटी लेती है। और हर साल ये क्रम चलता है और हर तीसरे साल घड़ियाल को वापस हम छोड़ते हैं चंबल में। अब ये अलग बात है, वो घड़ियाल की घड़ियाल सेंचुरी राजस्थान सरकार चला रही, हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए। इस बार हमने कहा भी थोड़ा ध्यान रखो, ये घड़ियाल अब पालनपुर कूनों में छोड़ो, अपने को भी तो दिखाना पड़ेगा, ये खर्चा तो हम करे ही जा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा इधर भी ध्यान दो। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे चीजों में। लेकिन ये बात सही है, आने वाले समय में जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे हमने उत्तर प्रदेश के साथ बिजली के बंटवारे को लेकर के बहुत अच्छी 2000 मेगावाट की योजना बनाई। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ बिजली का, सोलर का एक इतना अच्छा मॉडल तैयार किया है
कि हमारे यहां 6 महीने जब बिजली लगती है तब यूपी को नहीं लगती, जब यूपी को लगती तब किसानों की हमको जरूरत नहीं। तो हमने कहा हम और आप दोनों मिलकर के हमारे पास लैंड मुरैना के पास आइडेंटिफाई कर ली और हमने बिजली उत्पन्न करके 6-6 महीने परस्पर दोनों राज्य के किसानों की सुविधा के लिए देने का प्रयास किया। तो ऐसे कई मॉडल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज शाम को बैठने वाला हूं कि हम दोनों राज्य मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए, राज्य के गरीब से गरीब आदमी से लेकर सब प्रकार के लोगों की मदद करने के लिए, राज्य सरकार भी जैसे पीकेसी योजना, ये पानी की योजना ऐसी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी और थोड़ा चुनौती भी थी, क्योंकि ये बात सही थी कि इस योजना में 5% पानी ज्यादा राजस्थान को मिलने वाला था। अब ऐसे में हमारे आईएएस अधिकारियों को भी दिक्कत रहती है, अधिकारी तो परेशान होते ही है। वो कहते साहब हम अपने राज्य का नुकसान नहीं कर सकते, तो हम तो ये ऐसा लिखेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। हमने कहा ये बात सही है, इसलिए तो सरकार में हम लोग चुन के आते हैं। आप ना लिखो, हम वहां लिख देंगे, तय तो करना है, उसमें क्या बड़ी बात। भाई एक देश के अंदर दो पड़ोसी राज्य के लोग दोनों राज्य की बेहतरी के लिए अगर निर्णय ले रहे हैं तो 5% 7% पानी कम ज्यादा चला गया, तुम कौन सा पानी रोक लोगे ना, हम कौन सा, वो तो जाएगा खंबात की खाड़ी गंगा सागर तक जाएगा, या चंबल में जाएगा, चंबल से यमुना में जाएगा, यमुना से गंगा सागर में, गंगा सागर से बिल्कुल बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है, उसको कौन रोक रहा है। लेकिन अगर किसी सूखे जिले में पानी मिल जाता है तो वो जिंदगी बदल देता है। इसी बात की तो आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने भी बहुत अच्छे से इस बात को समझा है और बहुत अच्छे से बात रखते हैं, और आपके अपने सबके बीच में यही समय है, सही समय है, हम इसका उपयोग करें। आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े। इसी बात के लिए बहुत सारी अनुकूलता है, इसको बनाए रखें। आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके साथ मंत्र साझा करना और आपको सुनना हमेशा सौभाग्य की बात होती है। Towards the culmination of this insightful interactive session, I would now request Mr. Chandramouli Shukla, Managing Director, MPIDC, and Additional Secretary to Honorable Chief Minister, with a slight change, I would request Mr. N.K. Jain to please come up right here on the stage and extend the vote of thanks for everyone. जय महाकाल और